हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। जैसे कि आपको पता है कि केपीके और सिंध में एमडी कैट रिकंडक्ट होने जा रहा है। सिंध के केस में हमारे पास रिकंडक्शन की जो डेट है वो 19 नवंबर है और हमारे पास केपीके के केस में जो हमारे पास रिकंडक्शन की डेट है वो हमारे पास 26 नवंबर है। तो ये आपके पास लगभग आपके पास एक मंथ है। तो मैंने आपको इसी चैनल पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताए हैं जो आप सबसे पहले कवर करेंगे। देन उसके बाद जो बाकी के चैप्टर्स हैं आप उनको कवर करते हुए अपनी एमडी कैट रिकंडक्शन के पेपर की प्रिपरेशन करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम पास्ट पेपर्स कौन से यूज करें। तो सबसे पहले हम केपीके की बात कर लें। केपीके में आज तक जितने भी पास्ट ईयर्स में हम देखें तो हमारे पास ईटा ने क्वेश्चन बैंक से अपने पेपर प्रिपेयर किए थे केपीके के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने केपीके के स्टूडेंट्स ने सबसे पहले अपने प्रोविंशियल बुक से अपने टॉपिक को समझना है। देन उसके बाद आपने केपीके के जो ईटा के क्वेश्चन पेपर्स हैं आपने उनको अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, क्योंकि जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी न्यू कंडक्टिंग बॉडी है उसको पेपर बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो इस वजह से वो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को ही यूज करेगी और आपकी प्रोविंशियल बुक्स में जितनी भी लाइंस है उनको यूज करेगी अपने क्वेश्चन बैंक के लिए। आपने प्रिपरेशन के लिए अपनी बुक को जस्ट फॉलो करना है। देन उसके बाद आपने ईटा के क्वेश्चन पेपर्स को यूज करना है। ईटा के क्वेश्चन पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करेंगे और अपने उन पास्ट पेपर्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपको पास्ट ईयर्स में पूछे गए थे। तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और अपना एनालिसिस करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंध के स्टूडेंट्स के। सिंध में जो हमारे पास रिकंडक्शन की डेट है वो 19 नवंबर है और आपने जो पास्ट पेपर्स यूज करने हैं वो आपने यूज करने हैं डाउ ग्रेड्स के, क्योंकि आपकी न्यू जो कंडक्टिंग बॉडी है वो डाउ ग्रेड्स है। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व कर आपकी न्यू कंडक्टिंग बॉडी डाउ ग्रेड्स को बना दिया गया है। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी आपने उसके पास्ट पेपर्स यूज करने हैं डाउ ग्रेड्स के। उसमें ईच एंड एवरी जो क्वेश्चन आया हुआ है आपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने सोल्व करना है, क्योंकि डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो अपने ही पास्ट पेपर्स को यूज करेगी आपका रिकंडक्शन का पेपर बनाने के लिए। तो आपने सबसे पहले जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो आपने डाउ ग्रेड्स के पेपर्स के क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। देन उसके बाद आपने एनटीएस के पेपर्स, क्योंकि अगर हम पास्ट ईयर्स को देखें तो बहुत से एमडी कैट के क्वेश्चंस एनटीएस ने भी कंडक्ट किए हैं सिंध के अंदर एमडी कैट के लिए। तो आपने सिंध के केस में आपने सबसे पहले डाउ ग्रेड्स के पास्ट पेपर यूज करने हैं। देन उसके बाद आपने जो आपके एनटीएस के पास्ट पेपर्स है उनको सॉल्व करना है। तो ये पास्ट पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक कर इन पास्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। देन उसके बाद आपने पढ़ना कैसे है। आपने पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका जो रिकंडक्शन से पहले आपका लेटेस्ट एमडी कैट हुआ है आपने उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने देखना है वो क्वेश्चन किस, जैसे कि ये मेरा ही पेपर है लास्ट ईयर 2022 का यूएचएस का। तो लेट्स सपोज के ये आपका केपीके और सिंध का क्वेश्चन पेपर है। तो आपने देखना है जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर टू। तो आपने देखना है ये कौन से टॉपिक्स में से आया है। तो आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उस टॉपिक में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लाइंस है, जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपने उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करनी है। तो आपका प्रैक्टिस मटेरियल सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपने प्रैक्टिस में सबसे पहले आपका लेटेस्ट एमडी कैट का पेपर होना चाहिए। देन उसके बाद केपीके के केस में आपके पास ईटा के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। देन उसके बाद सिंध के केस में आपके पास डाउ के पेपर होने चाहिए, यानी कि डाउ ग्रेड्स के पेपर होने चाहिए और साथ में एनटीएस के पेपर होने चाहिए। और आपका लेटेस्ट पेपर जो अभी 2023 में लेटेस्ट कंडक्ट किया गया था, केपीके के केस में ईटा ने कंडक्ट किया था और सिंध के केस में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने वो पेपर कंडक्ट किया था। तो आपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन उस पेपर के भी हल करना है और अपनी जो प्रिपरेशन है उसका एनालिसिस करना है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट रिकंडक्शन के पेपर की ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।